प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है भूतिया कुआं। रायपुर एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव में एक सुखिया नाम का जमींदार रहता था। बहुत सुंदर घर था जमींदार का और काफी पैसे वाला भी था जमींदार। उस जमींदार ने खेतों का काम करने के लिए 2 नौकर रखे हुए थे जिनका नाम सोनू और मोनू था। वह दोनों भाई थे और एक साथ ही जमींदार के यहाँ काम करते थे। जमींदार ने अभी अभी इन्हें नई नई नौकरी पे रखा था। अब सोनू और मोनू सुबह उठते और सारे खेतों का काम करके आते। जमींदार भी मुर्गे की बांग सुनते ही उठ जाता और जाकर सोनू और मोनू को उठाता। अरे सोनू और मोनू, उठो, जल्दी से जाओ और खेतों में पानी देकर आओ और सारे खेतों की छटाई भी करो। और सोनू और मोनू खेतों में जाकर सुबह से शाम तक वहाँ काम करते, लेकिन बड़े ही बोझिल मन से। काम तो कर रहे होते लेकिन बड़ी दुखी मन से। यह जमींदार भी बड़ा अजीब है, हमें सुबह सुबह उठकर उठा देता है और खुद तो मुर्गे की बांग से उठ जाता है और हमारी भी नींद खराब कर देता है। दोनों बेमन से सारा काम करते। एक बार तो रात को जब सोनू और मोनू सोने के लिए आए तो बिस्तर पर बैठकर दोनों जमींदार की बातें कर रहे थे। सोनू ने मोनू से कहा, भाई देखा, ये जमींदार तो बड़े सख्त स्वभाव का है, हमें सुबह कितनी जल्दी उठा देता है। तो मोनू ने कहा, हाँ मैं भी बहुत परेशान हूँ इस जमींदार से, मुझे तो यहाँ नहीं भाता, कहीं और चलना चाहिए हमें, मुझे तो यह नौकरी पसंद नहीं। तो दोनों ने सोचा, हाँ लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, और कोई चारा भी नहीं। जब तक कोई दूसरी नौकरी ना मिल जाए तब तक इसी जमींदार को ही झेलना पड़ेगा। और सोनू और मोनू दोनों सुखिया जमींदार की बातें कर रहे थे। लेकिन यह क्या, यह सब बातें छुपकर जमींदार सुन रहा था। अब जमींदार ने जब सोनू और मोनू को अपनी बुराई करते हुए सुना तो जमींदार को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। इन्हें नहीं मालूम कि यह कितनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं। इन्हें यहाँ खाने की कोई मुश्किल नहीं, रहने की कोई मुश्किल नहीं और इन पर कोई भी सख्ती से काम नहीं लेता, फिर भी इन्हें यह नौकरी नहीं भाती। इन्हें बेटा सबक सिखाना पड़ेगा। अब अगले दिन सुबह जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, सुखिया जमींदार ने उन दोनों को जाकर उठाया और बोला, चलो सोनू मोनू, उठ जाओ और जल्दी से खेतों पर पहुंच जाओ। अब फिर से वही सोनू और मोनू बड़े ही बोझिल मन से उठे और खेतों पर जाने के लिए तैयार हो गए। अब रात को जब वह वापिस आए और खाना खाकर वह सो रहे थे, सोनू और मोनू जहाँ सोते थे उनकी खटिया के पास ही एक बड़ा सा कुआं था। अब जैसे ही सोनू मोनू गहरी निद्रा में सो रहे थे, तभी कुएं में से एक भयानक आवाज आई और बड़ी डरावनी आवाज थी। उस आवाज ने मोनू को बुलाया और बोला, सोनू उठ जा, खेतों पर जाने का समय हो गया है। कब तक समय बर्बाद करेगा, जल्दी से उठ और खेतों पर जा। अब मोनू की नींद खुल गई। उसने इधर उधर देखा, ये आवाज कहाँ से आई? यह तो बड़ी डरावनी आवाज थी। वह बहुत अधिक डर गया और इधर उधर देखा, उसे कोई भी नजर नहीं आया। और उसके पास लेटा हुआ सोनू तो बहुत गहरी नींद में सो रहा था। उसने सोचा, कहीं मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा, तभी मेरी नींद खुल गई। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए।
सो जाना चाहिए, सुबह उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। अब सुबह उठकर फिर से खेतों पर चले गए। अब अगले दिन जब वह फिर से वैसे ही सोए तो कुएं में से फिर से उससे भी भयानक आवाज आई। अरे मोनू, उठ जा, कब तक सोया रहेगा? खेतों पर जाने का समय हो गया है। समय बर्बाद मत कर, जल्दी उठ। अब मोनू उठा और उसने भी सोनू की तरह इधर उधर जाकर कुएं के अंदर भी झांका, लेकिन उसे कोई भी कहीं भी नजर नहीं आया। वह इस डरावनी आवाज से बहुत अधिक डर गया। उसे लगा इस कुएं में कोई भूत है जो हम दोनों को डरा रहा है। वह डर के मारे इधर उधर देखने लगा, लेकिन जब उसे सोनू भी सोया हुआ नजर आया तो उसने भी यही सोचा कि लगता है कोई भयंकर सपना देखा है, बस यही होगा, और यह सोचकर वह सो गया। फिर वह सुबह उठकर खेतों में गए और रात को वापस लौट आए। लेकिन अगले से अगले दिन तो उससे भी भयंकर आवाजें कुएं से आने लगी और दोनों को पुकारने लगी, ओ सोनू मोनू, सो के उठ जाओ, खेतों पर जाने का समय हो गया है, कब तक सोए रहोगे? और ये आवाजें लगातार आने लगी। अब सोनू मोनू तो थर थर कांपने लगे और दोनों उठकर बैठ गए और दोनों बोलने लगे, अरे सोनू, तुमने कोई आवाज सुनी? सोनू ने कहा, हाँ मोनू, तुमने कोई आवाज सुनी? तो मोनू ने कहा, हाँ, ये आवाज मैंने कल भी सुनी थी। और सोनू ने कहा, हाँ, मैंने भी उस दिन ये आवाज सुनी थी, लेकिन भयानक सपना समझकर मैंने इसी पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज तो यह आवाज बहुत भयंकर है। लगता है कोई भूत है जो हम दोनों को डरा रहा है। हमें तो खेतों पर चलना चाहिए, नहीं तो कहीं हमें ये मार ही ना डाले। और दोनों समय से पहले ही भागकर खेतों पर चले गए और अपना काम शुरू कर दिया। और उस दिन तो सोनू और मोनू ने लगातार काम किया और बड़े ही मन से काम किया। जब शाम हुई तो वह घर वापस आए और भोजन के लिए सुखिया जमींदार के घर पर ही आए। जब आकर भोजन करने लगे तो सुखिया ने दोनों से पूछा, आज कैसा रहा तुम्हारा दिन? काम धाम किया कि नहीं? सोनू और मोनू तो बहुत अधिक डरे हुए थे। उन्होंने कहा, जी जमींदार साहब, हमने सारा काम कर लिया। हमने बीज भी डाल दिए और सारी गुड़ाई कर दी और सारे खेतों में पानी दे दिया। जमींदार बहुत खुश हुआ। उसे लगा इन्हें सबक सिखाना सही रहा। जमींदार ने सोनू और मोनू से पूछा, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है और तुम डरे से क्यों लग रहे हो? अब सोनू और मोनू ने सारी बात उगल दी और उस कुएं वाली भयंकर आवाज के बारे में जमींदार को बताया और बोला, जमींदार साहब, उस कुएं में तो एक भूत रहता है। वह कुआं भूतिया कुआं है। उस कुएं में से रात को बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। बहुत भयंकर भयंकर आवाजें हमें डराती हैं और सुबह उठने के लिए कहती हैं। हम क्या करें? हम तो समय से पहले ही उठकर खेत चले गए थे और आज हमने मन लगाकर काम किया। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अब से हम मन लगाकर काम करेंगे। लेकिन आप इस भूत को भगा दो, हमें बहुत डर लगता है। हम तो रात भर सो भी नहीं पाते। अब जमींदार उन दोनों की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब दोनों जमींदार की शक्ल देखने लगे कि यह क्या, यह क्यों हंस रहे हैं। जमींदार ने कहा, देखो, वहाँ कोई भूत वूत नहीं रहता। यह सब कुछ मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था, ताकि तुम्हें समय की कीमत पता चले और तुम्हें यह भी मालूम चले कि तुम्हारी नौकरी घटिया नहीं, बढ़िया नौकरी है। अब दोनों ने हाथ जोड़कर जमींदार से माफी मांगी और उस दिन के बाद सोनू और मोनू दिल लगाकर काम करने लगे और उस भूतिया कुएं से फिर कभी भी डरावनी आवाज नहीं आई, क्योंकि यह सब कुछ जमींदार ने उन्हें सबक सिखाने के लिए किया था। देखा बच्चों,
कई बार हमारे माता पिता भी हमें अच्छी बातें समझाने के लिए भी कई तरीके अपनाते हैं, जिससे हम सही रास्ते पर चल पाएं। और वही जमींदार ने किया। सोनू और मोनू को सबक सिखाया ताकि वे उसके पास ईमानदारी से और मन लगा कर काम करें।